मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में। मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं हर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं अथवा अधिकारी हैं उन्हें एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है उनके बच्चों के पढ़ने के लिए। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एजुकेशन अलाउंस क्या है, प्रत्येक साल कितना मिलता है, डीए 50% हो गया है तो अब इसका रेट क्या है, कितने बच्चों के लिए दिया जाता है, अगर बच्चे फेल हो जाएं तो क्या ये एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, अगर बच्चे को पेरेंट्स खुद उसी क्लास में ड्रॉप कर दें रखें तो क्या उन्हें एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ये सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एजुकेशन अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो अधिकारी हो अथवा क्लास 3 अथवा क्लास 4 एम्प्लॉय हो, सभी को सेम रेट से दिया जाता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सिर्फ जो बच्चे हैं उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो जमा करना जरूरी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी के पहले 2 जीवित बच्चे के लिए दिया जाता है। अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं तो इसमें जो पहले 2 बच्चे हैं उनके लिए ही दिया जाएगा, जो बाद वाले 2 बच्चे हैं उनके लिए नहीं दिया जाएगा। जो अलाउंस है ये पहली कक्षा से 3 साल पहले, अभी जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से पहली कक्षा से 3 साल पहले अर्थात नर्सरी एलकेजी यूकेजी पहले ये नहीं दिया जाता था, पहले 2 साल दिया जाता था। कक्षा 1 से 2 साल पहले दिया जाता था, लेकिन अब सर्कुलर आ चुका है। ये सारे सर्कुलर्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम अकाउंट जिसका नीचे दिया हुआ है वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और 12th क्लास तक 12वीं क्लास तक एजुकेशन अलाउंस हर कर्मचारी को दिया जाता है। जहाँ तक इसके रेट की बात है, 1 जनवरी 2024 से पहले जब डीए हमारा कम था, 50% से कम था, तो उस समय प्रत्येक माह 2,250 रुपये के हिसाब से दिया जाता था। अब जब हमारा डीए बढ़ चुका है तो वैसे में 2,812 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिया जा रहा है। और इसके लिए नया जो फॉर्म है वह भी इशू कर दिया गया है, सारे फॉर्म टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है। इसके लिए जो फॉर्म है आपको सिर्फ वो फॉर्म भर के देना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये देना जरूरी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का भी फॉर्म अवेलेबल है, फैमिली डिक्लेरेशन है वो लिख के देगा, इसके अलावा कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे उसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो क्या एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? मित्रों तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो उन्हें उसी क्लास का एजुकेशन अलाउंस से फिर मिलेगा। क्योंकि जैसे कोई बच्चा 7th में फेल हो गया तो पिछले बार वो 7th का एजुकेशन अलाउंस लिया था तो इस बार वो 7th का एजुकेशन अलाउंस उसे मिलेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपने बच्चे को 7th में पास होने के बाद फिर से 7th में अगर रखना चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। जहाँ तक हॉस्टल सब्सिडी की बात है तो हॉस्टल सब्सिडी वो उन बच्चों के लिए दिया जाता है जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि, और आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल रहे हैं तो इस बात का पता लगाएं कि क्या वो हॉस्टल वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल है। अगर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल है, रजिस्ट्रेशन है उसका हॉस्टल का, तभी आपको हॉस्टल अलाउंस मिल सकता है। इसलिए आप जब अगर बच्चे को किसी हॉस्टल में डाल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें, अन्यथा उन्हें हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा। ऐसे में उसे सिंपल एजुकेशन अलाउंस ही भरना पड़ेगा। इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो काम का है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।